साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कैसा होना चाहिए। मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर शील होना चाहिए, मनुष्य के अंदर विवेक होना चाहिए, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए, पवित्र हृदय होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कालमा नहीं होनी चाहिए, उसको मनुष्य कहते हैं। और यहाँ पर राग है, यहाँ पर द्वेष है, यहाँ पर छल है, यहाँ पर कपट है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। चोरी में, हिंसा में, विचार में जिसका मन लगता है वो पशु है। इसलिए आज हमको पारखी संतों का संग करना है। पारखी संत गुरुजन हमको पारख सिद्धांत का ज्ञान कराते हैं, जड़ चेतन का पूरा भेद बताते हैं, और जिसको जड़ चेतन के भेद पता चल जाता है फिर वो कभी भी धोखे में नहीं आता है। और जो धोखे में आता है वो धोखा देता है, वो तो पशुओं के समान है, वो मनुष्य नहीं। तो मनुष्य होना चाहिए। सदुदेव ने भी कहा है कि साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। जो कच्ची सरसों पेरेगा तो न खल न तेल। अकाल मृत्यु क्या है? लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है। लोगों का संसार में कहना है कि यदि कोई जहर खाकर मर जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनमें यदि 70, 80, 90, 100 साल की उम्र में शरीर छूटे तो लोग समय की मृत्यु मान लेते हैं। यदि 5, 10, 20, 40, 50, 60 की उम्र में शरीर छूटे तो लोग अकाल मृत्यु मानते हैं। ऐसा लोगों के अंदर भ्रम लगा हुआ है, लेकिन यह मानंदी सारी झूठी है, ये सही नहीं। सज्जनों, अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। अकाल मृत्यु कहना महा अज्ञानता है। अकाल मृत्यु नहीं होती। जब शरीर ही छूट गया फिर अकाल मृत्यु कहाँ? लोगों का ऐसा मानना है कि कम उम्र में मरने वाले भूतनी हो जाते हैं। ऐसा कहने वाले अंधे लोग हैं। सज्जनों, शरीर छूटने पर नर हो या नारी, दोनों की कर्मों के अनुसार गति होती है। जैसे कर्म होते हैं तैसी खानी को ये जीव चला जाता है, चाहे वो स्त्री घट में हो चाहे पुरुष घट में हो, बीच में भटकना है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि नहीं, कम उम्र में शरीर छूट गया तो जीव भटकता रहता है, ये उनकी महा अज्ञानता है। जब तक ये अज्ञानता दूर नहीं होगी तब तक ये जीव धोखे में रहेगा, दूसरों को धोखे में डालता रहेगा, स्वयं धोखे में रहेगा, माया भी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंसा रहेगा। जड़ चेतन का भेद उसको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अकाल मृत्यु जो लोग बताते हैं और कहते हैं कि वो भटकते रहते हैं, किसी की भैंस का दूध पी जाते हैं, किसी की गाय का दूध पी जाते हैं, और कोई कहते हैं हमारे माता पिता हमारे ऊपर आ जाते हैं, कि हमारा भाई मर गया वो आ जाता है। अब यहाँ विचार करने चाहिए कि माता पिता कौन किसका बुरा चाहेंगे सो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, भाई कौन किसका बुरा चाहेगा? ऐसा नहीं होता है। सज्जनों, भगवान को सिद्ध करने वाले लोग इतनी बेढंगी बातें करते हैं
जिनका कोई बार पार नहीं, कुछ भी बकने लगते हैं। हमारे कहे अनुसार चलोगे तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। सब अपना अपना बिगुल बजा रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक भगवान को न देख पाया, न किसी को देखा है और न किसी को दिखा पाया। यदि भगवान होता तो देखने में भी आता और दिखाने में भी आता। जो चीज है नहीं वह न देखने में आएगी और न कभी दिखाने में आएगी। इसलिए सज्जनों, निर्णय से सिद्ध हो गया कि भगवान नाम की संसार में कोई चीज नहीं। निर्णय से सिद्ध हो गया कि भगवान को मानने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। हमको किसी को जब तक हम धोखा देते रहेंगे, धोखे में आते रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको किसी को झूठ कहने में मौज नहीं आती है। हमको किसी की निंदा करने में मौज नहीं आती है। हम तो झूठाओं कोई झूठा कहते हैं, कहने में हमको कोई डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? इसका भी कारण है। जब भगवान को मानने वाले सारे झूठ बोल सकते हैं, जब भगवान को मानने वाले सारे सरेआम झूठ बोलते हैं, तो क्या हम सत्य नहीं बोल सकते? जब वे झूठ बोलकर धोखा देते हैं, झूठ बोल सकते हैं, तो हम भी तो सत्य बोल सकते हैं। जब वे झूठ बोलने में नहीं डरते, तो हम सत्य बोलने में क्यों डरें? डरना तो उनको चाहिए जो बुरे कर्म करते हैं। हम लोग तो ना बुरे कर्म करते, न कभी किसी से डरते। जब बुरा कर्म ही नहीं करना तो डरना क्यों? हम तो सदा आर पार की बात कहते हैं। जो समझेगा उसका भला होगा, और नहीं समझेगा तो कर्मों का दंड आप ही भोगेगा। ये सारा निर्णय पारखी संतों का है। इसलिए इस निर्णय में हल्के दिमाग वाले लोगों का कोई काम नहीं है। यह निर्णय पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब का है। जामे जरा न झोल, इसमें नामात्र को भी झोल नहीं है। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जग माह, और इनकी पारख प्राप्त बिन बंधन छूटे ना। ठीक निर्णय की बात है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चाहे कितनी भी पूजा करो, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। जड़ चेतन का पूरा भेद
समझ में आ जाए, मन की सारी गंदगी साफ हो जाएगी, विकारों का सारा खात्मा हो जाएगा, नई खेती शुरू हो जाएगी, फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी का मतलब है विकार सारे निकल जाएंगे, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस निर्णय को जो भी अपने अंदर उतारेगा, अपने हृदय में ले जाएगा, उसका सारा काम बन ही जाएगा। भजन करते हैं तब भगवान की याद आती है, और भजन करते करते जब पेट में दर्द होता है तब अस्पताल की याद आती है, माला हाथ से छूट जाती है। यदि भगवान के भजन में शांति है तो भजन करने वालों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन करने वाले ही ज्यादा रोगी हैं, इतने पर भी नहीं सुधरते। क्या कहते हैं, देखो हमारे भजन करने में कोई न कोई कसर रह जाती है, इसलिए दुख आ रहा है। भगवान का कोई दोष नहीं है, वो तो दयालु हैं, कसर तो हमारी है, हम उनकी भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे। अरे भाइयों, विचार करो, जब आप भजन कर रहे हो तो आपकी गलती को भगवान बताने क्यों नहीं आता? उसे तो तुरंत बताना चाहिए। जब भगवान ही गलती कराता रहता है तो ऐसा भगवान क्या काम का? हमारी बोलती, हमारी गलती को नहीं बता रहा, कमी देख कर हमारे पिता बताते हैं, हमारी माँ बताती हैं, माता पिता कमी बताते हैं, पारखी गुरुदेव कमी बताते हैं। जो कमी बतावे उनकी सेवा पूजा करने से मन शुद्ध होगा और होता है। भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, यदि होता तो आपकी कमी जरूर बताता। कमी नहीं बता रहा है और आप लोग उसका भजन कर रहे हो, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को त्याग देना चाहिए। जब तक इस भूल को नहीं त्यागोगे, जब तक हृदय की कालमा को दूर नहीं करोगे, कब तक? जब तक आपको पारक बोध नहीं होगा तब तक। इसलिए पारखी सदगुरु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। पारखी सदगुरु से मिलो। पारखी सदगुरु आपको तुरंत जड़ चेतन का भेद बताएंगे। कौन किसको सुख देता है, कौन किसको दुख देता है, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। जिसका प्रारब्ध ठीक है उसके लिए सुख सुविधाएं ठीक हैं, और जिसका प्रारब्ध ठीक नहीं है उसके लिए सुख सुविधाएं ठीक नहीं है। इसमें दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों का कहना है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अरे अकल के मंद लोगों, विचार तो करो। जब भगवान ही नहीं है तो उसकी लाठी में कहां से आवाज होगी? जब भगवान ही नहीं है तो उसकी लाठी में कहां से आवाज होगी, आएगी? क्यों धोखा देते हो? धोखा देना बंद करो। भगवान की कल्पना को
त्यागो, अपने आप को जानो। भगवान नाम की इस कल्पना ने सारे संसार के लोगों की बुद्धि को ठप कर दिया है। जिनको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, वे सारे के सारे भगवान के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान का नाम रटते रटते, भगवान का नाम रटते रहते हैं और पूरा जीवन खाने पीने सोने में निकाल देते हैं। शरीर रोगी हो जाता है, दवाई भी खूब खाते हैं, अर्थात मर भरम दीवाने होकर मथुरा वृंदावन में जाकर कृष्ण का नाम रटते हैं। सुदामा कुटी में जाकर सोते हैं। वृंदावन में रहना ही कोई तो कल्याण समझ लेते हैं। ये सारा धोखा है। भजन करते हैं तब भगवान की याद आती है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, और जब पेट में दर्द होता है, जब माथे में दर्द होता है, जब कैसे भी चैन नहीं पड़ता, और तब गाड़ी में बैठ करके एम्बुलेंस बुलाते हैं, तब अस्पताल में जाते हैं, तब कहते हैं डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय नहीं कहते कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सज्जनों, पारक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिसके समझ में आ गया उसका तो बेड़ा पार है। समझो तो बात जरा सी है और नहीं समझो तो बड़ी धरासी है। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब का उपदेश सबके लिए हितकारी है। अब बात रही न मानने की, जो मानेगा उपदेश के अनुसार चलेगा तो जीवन सुधरेगा, और नहीं चलेगा तो जीवन बिगड़ेगा। पारखी सदगुरु का तो बस इतना ही काम है, जड़ चेतन का निर्णय लखा देना, कर्म विधान समझा देना, जीव सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत को अलग अलग दिखा देना। अब बात रही चलने की, चलने वाले की, सही चलेगा तो उद्धार कल्याण होगा, यदि नहीं चलेगा तो नहीं होगा। ये परम सिद्ध बात है, अकाट बात है। इसलिए पारकी संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान लेना चाहिए। भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।